नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ जगत जननी जगदम्बे के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम अलग अलग 9 दिनों में करते हैं। माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनके बारे में बताया है कि प्रथम स्वरूप कौन सा है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा तेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाता तेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तानि त्यानि नामानि ब्रह्मणे महात्मा। यानी दुर्गा के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं उनकी 9 अलग अलग दिनों में हम पूजा करते हैं, इसलिए इनको नवरात्र भी कहते हैं या माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको माँ के 3 जो प्रथम स्वरूप है, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा करते हैं, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की पूजा करते हैं और तीसरे दिन चंद्रघंटा की माँ के रूप में माँ की आराधना और पूजा की जाती है, इसकी व्याख्या करी थी। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं माँ के आगे के 3 रूप। चौथे दिन माँ की कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। 5वें दिन नवरात्रि के माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं क्या है महत्व इन दिनों का। सबसे पहले बात करते हैं माँ के चौथे दिन पूजा जाने वाली माँ कुष्मांडा के बारे में। कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जो बना है कुम्भड़े से। कहते हैं कि जब चारों ओर प्रारंभ में सृष्टि के प्रारंभ में अंधकार ही अंधकार था, कुछ नहीं था, तब माँ जगत जननी जगदम्बे ने अपने इशत हाथ से इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड की रचना करी थी माँ ने, और इसलिए माँ कुष्मांडा को आद्य शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ का एक और नाम है जिन्हें हम कहते हैं अष्टभुजाधारी। 8 भुजाएं हैं माँ की कुष्मांडा माता की। कुष्मांडा को माता को सिंह की सवारी है, और जब साधक नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा आराधना करते हैं तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि साधक का ध्यान अपने चक्रों पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे अपने अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करना होता है। तो पहले दिन जैसे मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित किया, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र पर, तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर, और जब चौथे दिन माँ की आराधना की जाती है तो साधक का ध्यान अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित हो। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से हमें धन, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो कुष्मांडा माता की चौथा रूप, और इस तरह से भी हम माँ की स्तुति कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो कुष्मांडा माता की जय। और चौथे दिन के बाद 5वें दिन माँ के स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। स्कंद माता, स्कंद कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम है। तो स्कंद की माता होने के कारण माता जगत जननी को हम स्कंद माता के नाम से भी जानते हैं। माता की 4 भुजाएं हैं और जिनके दाहिने हाथ में स्कंद कुमार हैं। जब देव असुर संग्राम हुआ था और उस समय कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। आदिशक्ति माँ जगत जननी स्कंद की माता होने के कारण माता को स्कंद माता रूप में जाना जाता है। इनका निवास सूर्यलोक में है और जो भी तेज दिखाई देता है वो माता स्कंद माता का ही तेज है। और जब साधक नवरात्रि के 5वें दिन माँ की पूजा और आराधना या उपासना करते हैं तो उनका ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाता है, हमारी अंतर्निहित शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होना लगता है। तो माता की नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, और जैसा कि मैंने बताया इनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, सिंह की सवारी हैं। हमें विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए माँ की पूजा उपासना करनी चाहिए। और ये श्लोक भी आप बोल सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के छठे दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। इसका अपना एक विशेष महत्व है कात्यायनी माता के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक कत नाम के ऋषि हुए थे, जिनके पुत्र हुए जिनका नाम था कात्य। उन्हीं के गोत्र में कात्यायन नाम के ऋषि हुए, जो विश्व प्रसिद्ध ऋषि थे, जो माँ जगत जननी जगदम्बा के परम भक्त थे, उपासक थे। और ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्र रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से, उनकी प्रार्थना से, उनके तप से, उपासना से प्रसन्न होकर ने माँ भगवती ने ऋषि कात्यायन के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसलिए माता का एक और नाम कात्यायनी हुआ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस समय साधक का जो ध्यान है वो अपने आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा से, उपासना से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी तरह के सुख मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी और इसलिए माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए उपासना की थी। इसलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। माँ कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं और सिंह की सवारी है। माँ का यह श्लोक बोल करके भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ के छठे दिन, नवरात्रि के छठे दिन माँ के स्वरूप कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। बोलो कात्यायनी माता की जय। दोस्तों, इस तरह से हमने चौथे, 5वें और छठे दिन माता के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की। हम अपने अगले वीडियो में माता के 7वें, 8वें और 9वें रूप में जो स्वरूप है माँ के, 7वें दिन में कालरात्रि के रूप में, 8वें दिन में माँ सिद्धिदात्री के रूप में, 7वें दिन कालरात्रि के रूप में, 8वें दिन महागौरी के रूप में और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में माँ की पूजा अर्चना का प्रावधान है। तो आखिर वो क्या है उसको बताने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हम अपने धर्म से जुड़े, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें और जो शक्ति और भक्ति का यह अनूठा संगम माँ जगदम्बी की आराधना का पर्व है, उसको बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाएं। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना देते हुए आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे।